अब मेरे को ऐसे एहसास होता है कि जिस आत्मा को माँ का शरीर मिल गया, अब उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मातृत्व अपने आप में एक इतनी महान शक्ति है। एक माँ क्या कर सकती है, इसलिए स्वामी जी उस समय बोलते थे कि जब कभी मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे माँ बनाना। तो माँ का मतलब जननी नहीं होता, एक जननी है, वो भी बहुत ऊंची साधना है। बड़े उसके लिए तप और कष्ट सहन करने पड़ते हैं, वो कोई छोटी चीज नहीं है। एक बच्चे को जन्म देने में एक जननी को कितना तप और कितने कष्ट सहने होते हैं वो एक अलग है। लेकिन जो मातृत्व है वो एक बहुत ऊंची शक्ति है, और वो अपवाद रूप में तो कभी किसी पुरुष के शरीर में भी मातृत्व अभिव्यक्त हो जाता है, लेकिन महिला के शरीर में वो मातृत्व भगवान ने गिफ्ट देके भेजा है, गॉड गिफ्ट पहले से ही साथ भेजा है दे करके। तो बहुत सरल है। और हमारे जितने जो साधु संत हुए ना, उन्होंने अपने आप को, किसी ने भगवान की दासी बनना स्वीकार किया, किसी ने भगवान की चेरी बनना स्वीकार किया, किसी ने पत्नी बनना स्वीकार किया। मतलब उन्होंने अपने आप को मातृभाव में लाया। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे स्वामी जी बोलते थे। तो इसका क्या मतलब, फिर यूं बोलते थे कि जी मैं तो माँ से दूर हुआ और मैं चकनाचूर हुआ, इसलिए मैं तो हमेशा माँ की शरणागति में रहता हूँ। तो मेरे को लगता है कि कहाँ कहाँ से दूर हुई और कहाँ चकनाचूर हुई, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी गीता में जो अनन्य भक्ति कहा और यहाँ पर जो कहा धृत्या आत्मानम नियम्य च, धैर्य पूर्वक अपने आप को नियमित करके, संयम से युक्त करके, तो ये जो धैर्य है ना, ये शरणागति के बिना नहीं आ सकता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अप डाउन आते ही रहते हैं जीवन में। कभी खुशियों के आते हैं, कभी गमियों के आते हैं, कभी सम्मान के आते हैं, कभी अपमान के आते हैं, कभी लोग वाह वाह करते हैं, कभी धिक्कारते हैं, ये आता ही रहता है। ये कभी हमारा धन्यवाद करते रहते हैं तो कभी क्रिटिसाइज कर देते हैं, ये होगा। पर उसमें व्यक्ति धैर्य युक्त रहे, ये बिना शरणागति के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही बताया भगवान कृष्ण ने, आत्मानम धृत्या नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्दादि विषयों का त्याग करके। हम किस चीज का त्याग करते हैं, त्याग किसका करते हैं हम, हमारे लिए हेय क्या है? आप किस किस चीज को छोड़ देते हैं? जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, कौन से खाने को छोड़ देते हैं? जो आपको टेस्टी नहीं लगता, जिसमें नमक मिर्च ना हो। कौन सी रोटी को छोड़ देते हैं आप? जो जली हुई हो। कौन से चावल को छोड़ देते हैं? जो गला ना हो। कौन से कपड़ों को छोड़ देते हैं आप? फट गए हो या कलर फेड हो गया हो। तो हम कौन सी चीजों का त्याग करते हैं जिसको हम निकृष्ट मानते हैं, जिसको हम बेकार मानते हैं, उनका हम त्याग कर देते हैं। तो उसका त्याग करने में कोई परेशानी थोड़ी होती है। तो घर में से कौन से कचरे को निकाल के बाहर डाल देते हैं डस्टबिन में, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, जिसको हम बेकार मानते हैं। तो जिस दिन हमें ये चीजें अपने लिए बेकार लगने लगेंगी, राग द्वेष आलस्य प्रमाद निंदा चुगली, तनाव में रहना, किसी दूसरे के ऊपर अपनी प्रसन्नता को डिपेंड करना, अपनी खुशियों को, ये सारी चीजें क्या हैं? हेय, कचरा है ये सब। तो जब हमें इसकी अनुभूति हो जाएगी तो इनको छोड़ने में हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। क्योंकि कचरा है ना, तो फेंकने के योग्य ही है, तो उसके लिए कष्ट नहीं होगा। जब तक अच्छा मान रखा है तब तक हम उसका त्याग कर नहीं सकते। आप अपने घर से, अपने रूम से कोई ऐसी चीज उठा के फेंक सकते हैं जिसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं फेंक सकते। आप उसको संभाल के रखते हैं अलमारी में। जिस दिन आप ये समझेंगे बेकार है, दिवाली पे
तब आप निकाल के फेंक देंगे उसको, तब तक तो आप उठा उठा के रखते रहते हैं। तो ऐसे ही हम इन शब्द आदि जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें कब तक हम आनंद लेते हैं? जब तक हम इनको उपादेय समझते हैं। और इनको हम कब त्याग देते हैं? जब हम इनको हेय समझते हैं। हमें लगता है कि कुछ नहीं है, ये सब बहकाने वाली चीजें हैं, ये सब 84 लाख योनियों के चक्कर में डालने वाली चीजें, और कुछ नहीं है। जब कभी किसी ज्ञानी को, मान लो वो कहीं संसार में जाता है, कहीं मार्केट में जाता है, कहीं ऐसी जगह में जाता है चकाचौंध वाली जगह में, और वहां उसको कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं, तो वो उनको देख करके क्या सोचेगा? अरे ये सब नरक में डालने वाली चीजें हैं, 84 लाख योनि के चक्कर में डालने वाली चीजें हैं, और इनमें कुछ नहीं रखा है। ये है विवेकी की पहचान। और यदि ये विवेक नहीं है तो फिर वो व्यक्ति अंदर अंदर से सोचेगा कि पता नहीं मैं कहीं गलत तो नहीं चल रहा हूँ, देखो यहाँ तो कितना सुख है इस संसार में, तो अगर मैं इस जगह होता तो मुझे कितना सुख मिलता, मैं जहाँ बैठा हूँ वहां तो ऐसा सुख है ही नहीं। तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी बहक जाएगा। इसका मतलब उसने उन सुखों का हृदय से त्याग नहीं किया अभी। इस त्याग क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां सुख दिखाई दे रहा है। सुख दिखाई कब नहीं देगा? जब वो हे दिखाई देंगे कि कुछ नहीं है ये। मान लो मैं यहाँ होता, मेरे पास ये चीजें होती भी, तो इसका परिणाम क्या होता? फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही है बस, और कुछ नहीं है। मिलने दो जिसको मिल रहा है। इसलिए साधक तो बोलता है, दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु जी इतनी सी कृपा कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। दुनिया दुनिया को मुबारक रहे, हमें नहीं चाहिए। हमें तो आपका प्यार मिले, आपकी प्रीति मिले, आपका सानिध्य मिले, वो हम चाहते हैं। तो ऐसा कब बोलेगा ये भक्त? जब उसने इन चीजों को हेय मान लिया है। तो भगवान को, उस ज्ञान की पराकाष्ठा को, उस निष्ठा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका उपाय भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब इसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, परम आनंद है विशुद्ध बुद्धि होना। कबीरा मन निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पहले भगवान जी आगे आगे थे, ये पीछे पीछे थे कबीर जी, कि मैं ढूंढूं, पकड़ूं, उसके पास जाऊं। अभी उल्टा हो गया। जब से मन निर्मल हुआ तो अब भगवान जी पीछे पीछे फिर रहे हैं। और भाई तू रुक तो सही, तू मेरा बहुत प्रिय भक्त है। ये आगे जाए बोले हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हम तो पूर्ण है अपने आप में। तो जब मन निष्काम हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, इस स्थिति में फिर भगवान ढूंढता है। पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं। जो भगवान को बुलाता है ना सच्ची आत्मा से, भगवान भी उन आत्माओं को ढूंढता है कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे चाहे और मैं उसको मिल जाऊं, क्योंकि वो भी तैयार ही बैठे। तो इसलिए ये उपाय बताया, विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः धृत्यात्मन आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, अब नहीं भाते हैं ये शब्द आदि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं रखा अब इनमें। और जब ये चले गए तो राग द्वेषौ व्युदस्य च, राग द्वेष तो इनके कारण थे ना, क्योंकि मुझे ये विषय चाहिए, तो इसलिए चाहिए, जहां से मिल रहे हैं वहां मेरा राग, और जो इनके मिलने में बीच में बाधा डाल रहा है उससे मेरा द्वेष। जब मुझे वो ही नहीं चाहिए तो अब ना राग रहा ना द्वेष रहा। वो जिसको मिलने हैं मिले, अपने स्थान पे पड़े रहें तो पड़े रहें, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तो अब ना मेरा राग है ना द्वेष है उससे। सब्जी में अच्छी सी सब्जी बनी हो, उसी दिन तो ये लगता है ना कि मेरे को मिले, और कहीं ऐसा ना हो कि सारा दूसरा ही खा जाए। तो हमारा उसमें मन कब तक लगा रहता है उस सब्जी में?
जब तक हमें अंदर से उसके अंदर टेस्ट दिखाई दे रहा है तो हमें लगता है कि ये मेरे लिए भी बचनी चाहिए, इसका नाम है राग। और हम देख रहे हैं कि हमारी तो अभी क्लास चल रही है और दूसरे आ करके सब खाते जा रहे हैं, तो लगता है कि ये तो इतना इतना बांट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी बारी आने तक इसमें कुछ भी ना रहे। तो वो जो ज्यादा ज्यादा ले रहा है उसके प्रति क्या आएगा? द्वेष। और जब हमें वो चाहिए ही नहीं, तो चाहे कोई अकेला ही सारा उठा ले जाए, चाहे कोई थोड़ा थोड़ा ले जाए, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें तो चाहिए नहीं। अगर यहाँ पे कीचड़ रखा हो और यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, आपको वो चाहिए नहीं, तो चाहे तो उस कीचड़ को कोई एक व्यक्ति एक ही बार में पूरा पतीला उठा ले जाए कीचड़ का, या कोई थोड़ा थोड़ा दोने में डाल के ले जाए, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बल्कि वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये तो लगेगा कि ये बेकार चीज को इतनी देर लग रही है देखने में, एक ही बार उठा ले जाओ, भाई बाहर बांट लेना इसको, ऐसे लगेगा ना। तो ऐसे साधक के लिए ये सारे पांचों विषय क्या हैं? कचरे जैसे ही हैं, कीचड़ जैसे ही हैं। इसलिए वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च, राग द्वेष को नष्ट करके विविक्त सेवी कैसा बन जाता है ये? विविक्त सेवी। विविक्त सेवी मतलब एकांतवासी, अपने साथ रहता है ये। जो दूसरे अध्याय में कहा था आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने संतुष्टि के लिए इसको किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा में अपने आप के साथ संतुष्ट है। तो जो योगी होता है, सन्यासी होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? विविक्त सेवी, एकांत में रहने का स्वभाव होता है उसका। एकांत का मतलब ये नहीं है कि फिर आप आज ही बोलो कि जी फिर हमें तो नीलकंठ भेजो, गंगोत्री भेजो। गीता कहती है विविक्त सेवी। विविक्त सेवी का मतलब है अपनी आत्मा में निवास करना। तो ये भाव और विचार की दृष्टि से, हम भाव और विचार की दृष्टि से किसके साथ रहते हैं? भीड़ में रहते हैं या अकेले रहते हैं? अपनी आत्मा के साथ रहते हैं या परमात्मा के साथ रहते हैं? तो दो ही चीजें हैं, या तो संसार के साथ रहेंगे या तो संसार के मालिक के साथ रहेंगे, दो ही हैं। बीच में हम खड़े हैं, इधर संसार है, इधर भगवान है। तो जो एकांत, ये जो विविक्त सेवी है ये भगवान की तरफ जाएगा, और जो विविक्त सेवी नहीं है वो संसार की तरफ जाएगा। तो ये मन से ज्यादा संबंध है इसका शरीर की अपेक्षा, क्योंकि शरीर तो संसार से अलग कहीं रह ही नहीं सकता है। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, नीलकंठ जाएं, गंगोत्री जाएं, वहां भी तो संसार है, एक ऐसा ही संसार है, ऐसे ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम, और हमारा शरीर अपने आप में एक संसार है, तो संसार से अलग फिजिकली नहीं हो सकते हैं हम कभी भी। तो यहाँ विविक्त सेवी का मतलब मन से। और लघ्वाशी, इसका ये मतलब नहीं है कि जानबूझ के भीड़ में रहें, जितना संभव हो शरीर से भी, जितना संभव हो उतना वो एकांत में रहे, उसकी मनाही नहीं है। आप अपना काम करें, कर्तव्य कर्म करें जहाँ आपकी ड्यूटी, उसके बाद आप अनावश्यक रूप से फिर ज्यादा फंक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें, तो वो भी रहें एकांत में। और मन से तो भीड़ में रहते हुए भी रहने का प्रयास करें। लघ्वाशी, लघु आशी, कम खाने वाला, भुक्खड़ नहीं होता है योगी। कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, वो मात्रा में ही खाएगा, जिससे पेट में भारीपन ना आए, इतना ही खाएगा। नहीं तो अच्छा हो उस दिन ज्यादा खा लेते हैं, अच्छा ना हो उस दिन कम खाते हैं, जितना जरूरत उतना भी नहीं खाते। जिस दिन उबली हुई लौकी की सब्जी हो तो कितनी कितनी डालेंगे थाली में, कितनी कितनी डालेंगे, उसमें कोई छोंक नहीं लगाया, तड़का नहीं लगाया, ऐसे ही उबाल दिया केवल थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, तो उस दिन थाली में कितनी सब्जी डालेंगे, कितने कितने डालेंगे, इतने इतने। और जिस दिन मटर पनीर और क्या आपको क्या दाल मखनी वो पसंद है, दाल पता नहीं कौन कौन सी आपको पसंद है, वो बने तब कितने कितने डालोगे। रात वाला भी अभी बोल, रात वाला भी अभी डाल लेंगे।
कल बनाएंगे आपके लिए, लेकिन ये याद रखना योगी कैसा होना चाहिए, लघुआशी। कल आपको अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा खाना खाना, फिर मेरे को आशीर्वाद देना। और तो ये लघुआशी कम खाने वाला होता है, अल्पाहारी। यत वाक काय मानस, मतलब जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। उबली हुई भी सब्जी है तो इतना नहीं लेना, फिर इतना लेना है, ताकि आपको सारे वो मिल जाएं विटामिन और न्यूट्रिशंस। यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम, वाणी शरीर और मन को नियंत्रण में रखने वाला। यत वाक काय मानस, वाणी शरीर मन, इसके ऊपर संयम रखने वाला। मतलब उसका वाणी के ऊपर संयम होता है, तोल के बोलता है। नहीं तो व्यक्ति की सबसे ज्यादा मुसीबतें वाणी खड़ी करती है। कभी वाणी से झूठ निकल जाता है, कभी वाणी से कड़वा निकल जाता है, कभी वाणी से ओछे शब्द निकल जाते हैं, कभी वाणी से तीखे शब्द निकल जाते हैं, कभी वाणी से जो दूसरे का सम्मान नहीं है ऐसे असम्मानजनक शब्द निकल जाते हैं। उससे व्यक्ति नाराज हो जाते हैं फिर हमारे से। तो सुबह उठ करके ही जो हम कहते हैं ना, ओम वांग मास्यस्तु, सबसे पहले इसी को शुद्ध करने की प्रार्थना करते हैं, आचमन करते हैं ना तब, कि ये वाणी आज मेरे को झगड़े झंझटों से बचाए और कुछ नया गेन करने में सहायता दे, क्योंकि ये मेरा एक साधन भी है ना। तो वाणी के कारण ही वो बोलते हैं ना, क्या कागा किसका क्या हरे, कोयल किसको दे, एक वाणी के कारण ही जग अपना कर ले। वो ऐसा बोलती है कि सब उसके प्रशंसक बन जाते हैं। अब वो बेचारा ऐसा बोलता है कि सब पत्थर मारते हैं। अब वो क्या करे, उसको भगवान ने वाणी दी ऐसी है, तो वहां तो कोई बात नहीं। पर हमारे को तो एक ही जैसी दी है भगवान ने वाणी, किसी को कड़वी किसी को मीठी ऐसी नहीं दी है। तो सभी सत्य बोल सकते हैं, सभी हितकर बोल सकते हैं, सभी प्रीतिकर बोल सकते हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति वाणी से, वाणी को कैसे रखता है, नियंत्रण में। और ऐसा भी नहीं है कि जी वहां बोलना तो चाह रहा था पर बस मैं तो ना, मेरे को डर लगा, मैं तो संकोच कर गया, मैं तो भयभीत हो गया, बोला नहीं। तो ये भी फिर वाणी का दुरुपयोग है। जहां सदुपयोग करना था वहां किया नहीं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और वो गर्दन झुका के बैठे हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। बोलना चाहिए था ना वहां, भाई बहुत हो गया है, बस अति मत करो, मर्यादा का उल्लंघन मत करो, रुक जाओ वहीं पर। तो इतनी तबाही से बचा जा सकता था ना, जो इतनी देश की हानि हुई जिसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई। तो एक वाणी के कारण ऐसे हो गया, एक वाणी के कारण ही तो ये घटना घटित हुई, और दूसरा वाणी के मौन रहने के कारण वो घटना आगे बढ़ गई। तो ये बड़ा इसका ध्यान रखता है योगी। फिर वाक काय शरीर, शरीर के नाम पे आज क्या क्या पाप नहीं हो रहे हैं। आज सब न्यूज चैनलों में, सब अखबारों में, सब टीवी के ऊपर, सब जगह जो आपको ज्यादातर जो न्यूज दिखाई देती हैं और जिनसे ज्यादातर दिमाग और मन खराब हो रहे हैं, विचार खराब हो रहे हैं, भाव खराब हो रहे हैं, वो सब किसके कारण, शरीर के कारण। जबकि ये तो एक साधन दिया था भगवान ने, बहुत सुंदर साधन दिया था और बहुत अच्छे सुख को प्राप्त करने के लिए साधन दिया था, और उसका हमने क्या दुरुपयोग कर दिया। इस मनुष्य की बुद्धि देखो, मतलब पशुओं को भी इस मनुष्य की बुद्धि पे तरस आ जाए, अरे तुम्हारे से अच्छे तो हम हैं, हमने शरीर का दुरुपयोग नहीं किया, तुमने क्या किया, ये तुम्हारे पास बुद्धि थी, इस शरीर का तुम क्या यूज कर रहे हो, अत्यंत मिसयूज कर रहे हो। तो योगी का शरीर कैसा होता है, उसके नियंत्रण में। वाक काय मानसः, और इसका मन भी कैसा होता है, इसके नियंत्रण में। जब मन को जहां लगाना चाहे लग जाए और जहां से हटाना चाहे हट जाए। मुसीबत क्या है, बैठ गए आसन लगा करके,
आसन भी अच्छा है, गदम गदम है, और स्थान भी बड़ा अच्छा है, नदी का किनारा है, नदी भी बह रही है, सुबह भी प्रातः काल का टाइम है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन भाग जा रहा है। ये बिठाता है ऐसे, ज्ञान मुद्रा भी लगा दी, वायु मुद्रा भी लगा ली, और आंख भी बंद कर ली, सब कर लिया, लेकिन मन बोल मन लग ही नहीं रहा है, क्या करें। मन में दूसरे दूसरे विचार आ रहे हैं। और ये योगी कैसा होता है, इसको कहीं भी बिठाएं और जब अपने मन को वहां से हटाना चाहे ये हटा लेता है। ईशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि। वो अपने ईशु बना रहा है, यहाँ से पूरे बाजार में कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अपने ईशु बनाने में लगा हुआ है, इसकी समाधि की हानि नहीं हो रही है, इतना एकाग्र चित्त है उसका। तो ये जब चाहे अपने मन को वहां से हटा लें और जब चाहे वहां लगा दें, ईश्वर में लगा दें, हमारा लगता ही नहीं है। तो ये बहुत 3 चीजें यहाँ पर बताई, शरीर, वाणी, मन। इसका मतलब ये 3 बहुत सशक्त साधन हैं ब्रह्म प्राप्ति के। शरीर, वाणी, मन। शरीर से सेवा, हमेशा सेवा करते रहे। शरीर को कभी भी ये नहीं कि थोड़ी देर चलो बैठ लेते हैं, चलो बहाना मार देते हैं, नहीं, ढूंढें सेवा आप अपने शरीर के लिए। ज्यादा से ज्यादा सेवा, सेवा किसी को दी नहीं जाती, सेवा हमेशा ली जाती है आगे बढ़ करके। मैंने देखा जब कोई जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पास आकर के पूछते हैं जी कोई सेवा हो तो बता देना हमारे लायक, और कुछ को हम कहें जी थोड़ा सा उस दिन देख लेना जरा काम रहेगा, अजय उस दिन तो वो बच्चे आएंगे, रजिस्ट्रेशन होना है। अच्छा इसको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कभी रजिस्ट्रेशन का मुंह नहीं देखा, वो व्यक्ति बहाना मार रहा है जी उस दिन तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुछ हमेशा सेवा से जी चुराते हैं, जी ये नहीं हो पाएगा मेरे से, तो समझ लो कि आप शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप धोखे में हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, शरीर को बचा रहे हैं तो। और कुछ शरीर को सेवाएं ढूंढते हैं कि अगर मेरे शरीर से कुछ हो गया तो इसमें मेरा लाभ है, मेरा एक पुण्य जुड़ जाएगा। तो ये जो समाज सेवी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, इनको क्या लेना देना है इतनी सेवा करने का, क्यों करते हैं ये? क्योंकि उनको फायदा दिखाई देता है उसमें कि दूसरों की निष्काम भाव से सेवा करने से अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है और अपनी आत्मा का उत्कर्ष होता है। इसलिए वो अपनी इच्छा से दूसरे के दुखों को इनसे पूछते थे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी से, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी से, स्वामी जी सेवा क्या है? तो बोलते थे अपनी इच्छा से दूसरे के दुखों को गले लगाना, ये सेवा है। अपने वाले दुख तो जबरदस्ती गले लग जाते हैं, उनको हम टाल नहीं सकते, और दूसरे के दुखों को अपनी इच्छा से गले लगाना, खुद दुख मोल लेना दूसरों का, ये सेवा है। तो इन्होंने कहा वाक, काय, शरीर से और मन से। मानो शरीर भी किसी का दुर्बल है, किसी का बुजुर्ग हो गया है, शरीर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या सर्वांग संपन्न नहीं है, कुछ अंग की न्यूनता है तो शरीर से नहीं कर सकते, तो मन तो सबके पास है ना। तो इस मन को अपने वश में रखते हुए इसको हमेशा सृजनात्मक कार्यों में लगाना, पुण्यात्मक कार्यों में लगाना, ऐसे भाव उठाना मन में, ऐसे विचार उठाना प्रयास पूर्वक, तो ये तो कर ही सकते हैं हम। तो यहाँ इन्होंने 3 बताया, विविक्त सेवी, लघ्वाशी, यत वाक काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यम। और नित्य क्या रहता है? ये ध्यान योग में लगा हुआ। तो ध्यान योग मतलब ध्यान तो 24 घंटे तो कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये सब काम ध्यान से करता है। हम बोलते भी है ना आम भाषा में, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से सोना, ऐसे जो बोलते हैं, इसका ध्यान का मतलब क्या है? अवेयरनेस, जागरूकता। ध्यान योग पर नित्यम, नित्य कैसा रहता है? ये ध्यान योग में लगा हुआ।
वैराग्यम समुपाश्रित, वैराग्य का आश्रय लेने वाला, वैराग्य के आश्रय में रहता है। ये राग नहीं रखता किसी भी चीज से, अंदर से कैसा रहता है, वैराग्य युक्त। तो ये साधन है। अभी और 2 श्लोक में फिर हम कल पढ़ेंगे। ये व्यक्ति उस ब्रह्म को, उस ज्ञान की पराकाष्ठा को, ज्ञान की निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, जो ऐसा ऐसा अपना जीवन बना लेता है। तो 2 श्लोक हमने पढ़े, शेष जो 2 श्लोक हैं इनकी चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, बिनती ये स्वीकार करो, बिनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।